ये देखिए यहाँ पर मेरी बेटी के लिए काजल बन रहा है और जो मालिश करने के लिए आती हैं इनका नाम है सरिता। इन्हीं से मैंने काजल सोचा बनवा लूँ, क्योंकि पुराना काजल था मेरे पास और नेचुरल तो नेचुरल होता है, ख़रीदा हुआ मैं नहीं पहनाऊँगी अपनी बेटी को। और बेटा को तो पहनाया ही नहीं था, डॉक्टर ने मना कर दिया था। तो अभी इतना अंधेरा किया हुआ है, बिल्कुल बारिश के जैसा बाहर में मौसम हो गया है, पूरा अंधेरा है। तो ये कॉटन का कपड़ा लेकर उसका बत्ती टाइप का बना के और जो ये मिट्टी का दिया होता है उसमें जमाइन डाल के और सरसों तेल डाल के और इसको कोई भी चीज़ में ढकने वगैरह में ये ऐसे तिरछा खड़ा कर देंगे। और इसमें कोई इसको कोई टोके नहीं, टोकने से क्या होता है कि ये काजल बनता नहीं है। तो ये लगभग दोपहर का 1 बज रहा है, 1 बजे का समय है। सुबह से बस वही खाना पीना हुआ जो अपना डेली का रूटीन है, और ये सैटरडे का वीडियो है। खाना पीना हुआ, नाश्ता हुआ, इनका भी ऑफ था और बाबू का भी स्कूल बंद था। तो जिस दिन स्कूल बंद होता है तो उस दिन ये प्रयास करते हैं ऑफ लेने का। तो यहाँ पे लगभग वही दोपहर का समय है, खाना पीना हो गया और इनके पैर में मोच आ गया है, फिर भी बेचारी मालिश करने के लिए आती हैं 2 बार 3 बार। तो बाबू को तो 3 बार मालिश करती हैं। तो भी मैंने 3 बार आने से मना कर दिया है, जब तक कि पैर इनका ठीक ना हो जाता है। और फिर ये एक जो मम्मी पानी की हुई थी मिट्टी का घड़ा मंगाया था, उसके साथ ढकनी भी दिया हुआ था। तो वो बोली थी ढकनी में सही होगा, तो उसी ढकनी को इन्होंने धो लिया है अच्छे से और एक सूती कपड़े से पोंछ लिया है। और यहाँ पर इस तरह से ढक्कन को टेढ़ा करके खड़ा कर देंगे। और जब तक ये 1 घंटा मेरा मालिश करेंगे तब तक मुझे लगता है कि यहाँ पर ये काजल बन जाना चाहिए। और किचन मैंने लगा दिया था। और बाबू पूछ रहा था किचन क्यों लगाई हो, तो बोल रही थी गैस लीक किया हुआ है, उसको भी मैंने अंदर नहीं जाने दिया। और ये देखिए ये यहाँ पर काजल बन के तैयार है, मेरा मालिश हो गया है, काजल बन के तैयार है। इसको संभालने का टेक्निक होना चाहिए कि ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए। और ये जो जमाइन का काजल है 2 तरीके से बनता है, जैसे ये तेल में जमाइन डाल दी और आप चाहें तो कपड़े में भी जमाइन लपेट के इसको बना सकते हैं। और सरसों तेल गरम करके अगर आप संभालिए तो ज़्यादा बेहतर है, आँख में लगता नहीं है। लेकिन इन्होंने कच्चे तेल से ही किया, बस मैंने इनको देखा, मम्मी भी मुझे बताई, मैं चाहती मैं ये कर सकती थी लेकिन मैंने इसको देखा। और ये जो कजरोटी है इन्हीं से मंगाया है, ये 150 में लाई हैं, पित्तल का है कजरोटी। तो यहाँ पर ये काजल संभाल रही हैं। तो काजल बच्चे को पहनाने से क्या होता है, आँख बड़ा बड़ा होता है। तो बेटा को तो बिल्कुल भी नहीं पहनाया था, डॉक्टर ने मना कर दिया था। लेकिन बेटी को मैंने सोचा है मैं पहनाऊँगी, आँख पूरा ऐसे खोल खोल के मैं पहनाती हूँ उसको काजल। तो जमाइन का, पान का या फिर एक भंगुरिया होता है, कई चीज़ों का काजल बनता है। तो यहाँ पर मैंने इनसे आज ये काम करवा लिया। आते ही बेटी का इन्होंने मालिश किया, उसके बाद काजल बनाया। अब मेरा मालिश करने के बाद फिर ये काजल को संभाल रही हैं और ये चली जाएंगी, लगभग शाम का समय है। और इस काजल और मालिश के चावल ये बर्बाद हो गया, पूरा चावल में चींटी लग गया, पता नहीं इतना चींटी क्यों आता है। काम करने वाली भी बोलती हैं कि आपके यहाँ चींटी बहुत है। और ये देखिए आज का मेरा चावल दाल और ये सब्जी सब का सब आज मेरा बर्बाद हो गया, क्योंकि आज मैंने थोड़ा सा केयरलेस वाला काम किया। इसको बाबू को खाना देने के बाद सबको उठा कर नहीं रखा, ये सब का सब बर्बाद हो गया। ये तिल खजूर है और ये इतना मलाई निकला हुआ है, लेकिन इससे मैं घी निकाल ही नहीं पा रही हूँ। यही होता है, घी कम निकलता है, दाढ़ी बहुत ज़्यादा निकल जाता है। इतना मैं मेहनत करना चाह नहीं रही हूँ, उतना देर मैं खड़ी भी नहीं रह सकती हूँ, पैर दर्द होने लगता है। और ये सरिता जो मालिश करने वाली हैं वो बार बार बोलती हैं कि आप एक चप्पल मंगा लीजिए, चप्पल पहन के घर में चलिए जिससे आपका दर्द कम हो। देखते हैं। तो वही काजल वगैरह के चक्कर में आज इतना चीज़ बर्बाद हो गया मेरा। और देखिए कितना भी काम करके जाए, काम फिर भी करना पड़ता है, लगना पड़ता है। मैं सारा चीज़ खाली करूँगी। और जो कटोरियाँ हैं उस कटोरी में चूँकि दूध रोटी वगैरह खाते हैं, बाबू को भी इसमें मिलाकर दे देती हूँ, चम्मच दे देती हूँ, वो खुद खा लेता है। 3-4 कटोरियाँ इस तरह का है, मैं सब कटोरी को धो लूँगी। ज़रूरत वाला बर्तन धोना ही पड़ता है, चाहे वो ग्लास हो, गिलती हो, कटोरी हो, ये सब धोना ही पड़ता है। और यहाँ पर फिर से मैंने जमाइन पानी को थोड़ा गर्म कर लिया। और अब मैं यहाँ पर जीरा वाला बना लूँगी। बहुत दिन से मैं सोच रही थी, लेकिन बनाना ज़रूरी है क्योंकि कमर का दर्द कम नहीं हो रहा है। तो मम्मी बना कर देती थी, मम्मी तो अदरक वाला भी बना कर देती थी, क्योंकि पानी वानी अगर आप ज़्यादा छूते हैं तो अदरक गुड़ खाते हैं तो आपका जो है सर्दी खांसी का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं 10 कली काजू फ्राई करके खा लूँगी और बाद में इसमें कच्चा काजू ही डालूँगी। तो यहाँ कटोरी में मैंने गुड़ निकाल लिया है और इसमें दूध डाल दूँगी। पहले मैंने बेलन से गुड़ को चूरने का प्रयास किया लेकिन नहीं हुआ, तो मम्मी बोली डायरेक्ट दूध ही डाल दो। फ़ोन कर करके मैं पूछ रही थी कैसे बनाना है, क्या करना है। और इसको ये जब तक मेल्ट होगा दूध में गुड़,
तब तक जो है मैं जीरा को फ्राई कर लूँगी और फिर मिक्सी में उसको ग्राइंड करके फिर इसको बनाऊँगी। देखती हूँ इसमें बहुत समय लगता है, मम्मी को बहुत देर लगता था। और यहाँ पर अभी मैंने आज आयरन की गोली नहीं खाई है, जो कि मैं दोपहर में खाया करती हूँ, सुबह और शाम कैल्शियम, दोपहर आयरन, लेकिन आज लेट हो गया। ये डब्बा में मम्मी जीरा और मंगरेला करके गई है, जिसको कलौंजी कहते हैं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं बना पाई हूँ। तो आज मैं ये जीरा का मसाला बनाने जा रही हूँ, जिससे कि थोड़ा सा दर्द में राहत मिले। तो यहाँ पर मैं आयरन का टेबलेट खा लूँगी और 1.5 महीना होते ही फिर डॉक्टर से मिलूँगी। देखती हूँ डॉक्टर क्या कहते हैं, कब तक खाया जाता है आयरन कैल्शियम। आप लोगों को अगर आइडिया है तो आप लोग भी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और गर्म पानी भी कब तक पिया जाता है ये भी बताइएगा। अभी तक तो गर्म पानी ही पी रही हूँ और 2 दिन से मेरे वीडियो नहीं आ रहे थे। तो इसका क्या कारण है? इसका ये कारण है कि मेरी बेटी को इतना गैस हो गया था, 4 दिन से पेट फुला दिया था और 4 दिन से पॉटी भी नहीं की थी। 2-4 बड़े लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा अगर पॉटी नहीं कर रही है तो ये चिंता का विषय नहीं है, लेकिन गैस होना इतने छोटे बच्चे को सही नहीं है। तो फिर मैंने इनको कहा आप गैस का दवाई लेते आइए। तो ये लाए हैं दवाई। मैं आपको प्रयास करूँगी इस वीडियो में दिखाने का, नहीं तो अगले वीडियो में दिखाऊँगी। उसको जब मैं देती हूँ पिलाती हूँ तो पूरा मुँह ऐसे बना लेती है, लेकिन अब राहत मिलता है कि नहीं मिलता है ये मैं आपको बताऊँगी आगे। अभी तो मैंने एक खुराक दिया ही है और जब तक इधर जीरा फ्राई हुआ, रात के खाने में मैं लग गई। तो मैंने यहाँ पर आटा भी मिला कर रख दिया है। उन्होंने कहा था सिर्फ रोटी बना के रखना, मैं आऊँगा तो सब्ज़ी बनाऊँगा, क्योंकि आज मुझे बहुत देर खड़ा होना पड़ा वो जीरा वाला बनाने के चक्कर में। फिर रोटी बनाया, छोटा मोटा बर्तन धोया और यहाँ पर देखेंगे ये इस तरह से जीरा वाला इतना मेल्ट हो गया है। गुड़ थोड़ा ज़्यादा इसमें पड़ गया था, तो मैंने सोचा थोड़ा और जीरा पाउडर बना के और दूध डालकर इसमें इसको बनाऊँगी, इसीलिए मैंने इतना ही करके फिर शाम में छोड़ दिया था। सोचा अब मैं इसको सुबह करूँगी। मम्मी बोली कोई बात नहीं, इसके ढक्कन को लगा के रख देना, सुबह बनाना। और ये ढक्कन लगा के मैं इसको बनाती हूँ, क्योंकि जब ये लास्ट इसका आता है स्टेज तो ये इतना उबलता है कि पड़ने का भी डर होता है। पूरा गैस वैस इंडक्शन वगैरह सब गंदा हो जाता है। तो इस तरह से ये मैंने इसको ढक कर रख दिया है और इसमें भी काफ़ी समय लगा। और ये मैं अब आपको अगले दिन की सुबह का दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं बाबू को पढ़ने बैठाई हूँ। अभी तो ये समझता है कि मेरी माँ उधर इंगेज है, मुझे देखेगी नहीं मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, लेकिन अब मैं इस पर भी ध्यान देना मैंने शुरू कर दिया है। और सुबह उठकर जो अपना है वही जीरा वाला थोड़ा टेस्ट किया और इंडक्शन पर उसको चढ़ा के दूध और डाला और जीरा पाउडर डालकर छोड़ दिया है। और सारा कपड़ा मैंने धोया, क्योंकि कपड़ा एकदम जमा होने देती हूँ मैं 24 घंटे में एक बार धोती हूँ। धीरे धीरे ये सारा ट्रिक मैं फॉलो कर रही हूँ, जिससे कि मुझे परेशानी कम होती है। और इसी पर डालकर इसको बालकनी में डाल देती हूँ, धूप इसमें लगता है। जैसे बारिश शुरू होती है बस इसको अंदर कर लेती हूँ, क्योंकि एक साथ मैं उतना जल्दी जल्दी दौड़ के अभी भी नहीं उठा पा रही हूँ। और बेड का चादर वगैरह सारा चीज़ मैंने मशीन में डाल दिया है, एक एक करके मैं सब आज धो लूँगी। और अभी खाना नहीं बना है, सरिता ये सुबह काम करके चली गई हैं। और ये मैं पुराना नाइटी ही पहनी हूँ, क्योंकि जब तेल मालिश होता है मैं रोज़ रात में नहा लेती हूँ, लेकिन मम्मी ने मना किया कि अब नहाना नहीं है, कपड़ा चेंज कर लो। तो मैंने कहा आप नारियल तेल से मालिश करिए। वो बोलती हैं नहीं सरसों तेल ही फ़ायदा करता है। वो तो और बोलती हैं इसमें लहसुन डालिए तो और पूरा देह महकेगा। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे इस नाइटी को अब मैं फाड़ दूँगा तभी तुम इसको पहनना छोड़ोगी। और आप लोगों को भी पता होगा पुराना कपड़ा बहुत राहत देता है गर्मी में, और बारिश होती है तो और गर्मी लगता है। तो मेरे हस्बैंड ने देखा कि मैं बहुत बिजी हूँ, बाबू को भी पढ़ा रही हूँ, कपड़े भी यहाँ पर डाल रही हूँ धो धो करके, क्योंकि अब कपड़ा धोना उनके बस का नहीं है। पहले वो धोते थे, लेकिन अब थोड़ा है कि कौन सुसु वाला है कौन पॉटी वाला है ये सब मैं अलग से धोती हूँ। फिर उसको एक बार पानी में बाथरूम में धो कर लाती हूँ, निचोड़ती हूँ, तब फिर सर्फ में डालती हूँ अलग ढंग से, फिर उसको सुखाती हूँ, फिर उसमें कम्फर्ट डिटॉल डालती हूँ, वो सारा एक साथ मिला देंगे। और बाबू का मैं बिल्कुल अलग अलग धोती हूँ। तो इसीलिए ये काम मैं जब करने लगी और इसको भी पढ़ा रही थी और वहाँ पे मेरी बेटी किलकारियाँ भर रही थी, तो इनको लगा कि अब ये तो इधर इंगेज है, हेल्प तो करते ही हैं। तो अब ये बोले मैं ही खाना में लग जाऊँगा, तुम चिंता मत करना, तुम अपना काम करो ध्यान से, क्योंकि सुबह का खाना बनाना बिल्कुल आसान है। मुझे तो खाना बनाने में भारी ही नहीं लगता है। और ये भी अब इस ट्रिक को समझ गए हैं कि इधर दाल चढ़ा दो इंडक्शन पर और एक तरफ टोपिया में पानी चढ़ा दो, पानी उबले तो चावल डाल दो, चावल दाल हो गया। और सब्ज़ी जो बनाना है जैसे बनाना है, अगर आलू बॉयल करके बनाना है तो पहले आलू बॉयल कर लो, इस तरह करके गोभी बनाना है तो वो बना लो। इस ट्रिक को ये समझ गए हैं, सब्ज़ी बहुत टेस्टी बना रहे हैं इधर से। अब पता नहीं इसी कारण उसको गैस होता है क्या होता है नहीं, मैं तो तेल मसाला कम खा रही हूँ, लेकिन ये आलू गोभी वगैरह बना रहे हैं। तो ये चले गए किचन, अब मुझे लगता है खाना में ही लग जाएंगे और मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ। अब मेरी बेटी उधर
आवाज़ दे रही है। मैं भी उसको कुछ देर नहीं देखती हूँ, मुझे भी अजीब सा फीलिंग होने लगता है। तब मैं जाऊँगी बेडशीट वगैरह निकालने, तो अपनी बेटी से बात कर लूँगी। तो डियर, आप लोग जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। क्या है मेरे बाबू? बाबू तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। अगले ब्लॉग के लिए, अगले वीडियो के लिए इस चैनल के साथ बने रहिएगा। तो आप देख रहे हैं अचीवमेंट इन ऑल। और अभी थोड़ी सी डाउन है मेरी तबीयत, इसीलिए थोड़ा सा डाउन आवाज़ लग रहा है, तो उसको इग्नोर करिएगा। ये चलते रहता है, अप डाउन चलते रहता है। जिस दिन ज़्यादा काम कर लिया उस दिन थोड़ा तबीयत ज़्यादा डाउन हो जाता है। तो अभी उतना ही ताकत नहीं हुआ है कि मैं पहले की तरह काम कर लूँ। तो ये मैं लेकर चली गई बालकनी, क्योंकि अभी धूप निकला हुआ है, तो मैं धूप में डाल दूँगी। और उसके बाद मैं अपनी बिटिया रानी को लेकर आऊँगी, तेल मालिश करूँगी, क्योंकि वो रो रही है। तो इसीलिए ये किचन घुस गए, ना इनसे तेल मालिश होना है, अब ना कपड़ा साफ़ होना है। तो इसीलिए ये बोले कि मैं इधर सब्ज़ी वगैरह काट देता हूँ, चावल दाल चढ़ा देता हूँ। तो इंडक्शन में आपको दिख रहा होगा, कुकर भी चढ़ गया है। तो चलिए डियर, अब मैं मिलूँगी आपसे अपने अगले वीडियो में। बने रहिएगा इस चैनल के साथ। जो नए हैं सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। अपना कमेंट ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के हर कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। तो बाय बाय डियर, बाय बाय, लव यू ऑल। और अपना अधिक से अधिक ख्याल रखिएगा। आप स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, तभी तो मुझे याद रखेंगे। बाय बाय डियर।